ट्रेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या बिलीव नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से ओवरसोल्ड है और मार्केट ने बाउंस बैक करना है, मार्केट रिकवरी की तरफ है। मार्केट के जो लॉन्ग जो ग्राफ है वो तेज़ी की तरफ है। हमने देखा कि मार्केट आज स्टार्टिंग ही पॉजिटिव से रही और मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम में 266 पॉइंट प्लस के साथ यानी हाईस्ट लेवल तक गई। 42,314 का हाई बना के 42,265 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही 218 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम्स में देखें तो 228 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल 240 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर में टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, जिसमें फौजी फूड आपका टॉप वॉल्यूम लीडर रहा। सेकंड नंबर पर WTL, सी एनर्जी, हैस्कॉल, इसके अलावा फैसल बैंक, दीवान फारूक मोटर, हम नेटवर्क, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो रिलायंस कॉटन, खैबर टोबैको, इसके साथ ही अगर देखा जाए इंडस मोटर, सीमेंट्स, मिलर ट्रैक्टर, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अच्छा, एक चीज़ गौर करने की है कि अक्सर लोग कहते हैं मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, मार्केट में नेगेटिविटी नज़र आ रही होती है। देखें, मार्केट जब डाउन साइड पर होती है तो उन चीज़ों को भी देखा करें जो चीज़ें रैपिडली बढ़ जाती हैं। अब जैसे खैबर टोबैको देखें, 200 रुपये का शेयर था, 200 तक का लो टेस्ट किया था, आज 450 के पास 465 से अबव ट्रेड कर रहा है, यानी 100% बढ़ चुका है। खैबर टोबैको मुसलसल लॉक लग रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सीमेंट्स को, तो सीमेंट 400 450 के करीब आया था, 950 का हाई लिया, यानी कि 100% बढ़ गया। तो जब कभी भी मंदी हो तो बजाय घबराने के उन हाई प्राइस वाले स्टॉक को देखें कि कितना लॉस यानी कि लोअर साइड पर आ चुके हैं और उनमें एप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा है। तो इस तरह के जो रेगुलर बेसिस पे हम देख रहे होते हैं कि टॉप गेनर्स ये रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे होते हैं और अपनी यानी कि लो रेट से अगर देखा जाए तो कोई 50%, कोई 100% यानी अप हो रहा होता है, जिसकी वजह से इंडेक्स आपका रुका रहता है, यानी कि नॉर्मल परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी स्टॉक्स आपके डम रहते हैं। जैसे ही हम इनकी तरफ तवज्जो करते हैं तो बाकी छोटे स्टॉक से जैसे हम मायूस हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि मिड स्टॉक, छोटे स्टॉक्स और जो रेगुलर स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, इन स्टॉक पर भी नज़र रखें। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर्स, तो जिसमें रिफान मेज, जबकि देखा जाए पाक टोबैको, हिंदो पाक मोटर, AKDHL, आज ये टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की, तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए कमर्शियल बैंक्स आज आपके टॉप पे रहे 97 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि सीमेंट 57 पॉइंट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस डिक्लाइन कर रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस कंपनी, ऑटोमोबाइल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज टेक्नोलॉजी में स्लाइटली प्रॉफिटिंग रही। कल हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका स्लाइटली ओवरबोट है, 48% के साथ नेगेटिविटी रही। मिसलिनियस स्टॉक्स, फूड सेक्टर, टोबैको, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम न्यूज़ के ऊपर देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सऊदी वली है मोहम्मद बिन सलमान की 21 नवंबर को पाकिस्तान आमद यानी कि आमद का इम्कान है। हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा, जिसमें 4.2 अरब डॉलर का इजाफी बेल आउट पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा गवादर में रिफाइनरी के लिए 10 अरब डॉलर मिलने की तवक्को है। आज रिफाइनरी सेक्टर इसलिए भी परफॉर्म कर रहा था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो क्राउन जो प्रिंस हैं इनकी भी जैसे पाकिस्तान में नवंबर के यानी विजिट है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लॉन्ग मार्च जो शुरू होना था वेडनेसडे से, अब वो शुरू होगा थर्सडे से, यानी कि थोड़ा सा डिले किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक तकरीबन 3 बिलियन के जो डॉलर पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, यानी मज़ीद देगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नूरपुर के हवाले से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रही। और इसके बाद हमने ये देखा नूरपुर के हवाले से अगर देखा जाए तो आज एक जो फौजी फूड है इसके हवाले से कुछ रूमर्स क्रिएट होती रही मार्केट के अंदर कि फौजी फूड के हवाले से कुछ रूमर्स क्रिएट की गई, जिसमें बताया गया कि चाइनीज़ कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है 51% शेयर एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये जो न्यूज़ थी ये पुरानी न्यूज़ थी, 2018 की थी, जिसके ऊपर हमने देखा जब ये रूमर्स चली तो फौजी फूड एक टाइम के लिए ऊपर का लॉक भी लगा और फिर बाद में लॉक खुल भी गया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान किया है। क्योंकि अल्लामा इकबाल का डे है तो इस हिसाब से आम तातील का ऐलान किया है। लेकिन इसके पेश नज़र अगर देखें
तो जो मैच देखने, जो क्रिकेट में जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी कल बेहतर है कि कल वो सुकून से यानी कि सेमीफाइनल देख सकेंगे और क्रिकेट को एंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हुकूमत डॉलर के पर कतरने के लिए सख्त इकदाम कर रही है, जबकि कराची के लिए एक बुरी खबर है कि 51 पैसा फ़ी यूनिट महंगी करने की बात हो रही है बिजली के प्राइस। इसके अलावा अगर हम देखें तो डेस्कन ऑक्सीजन के हवाले से डोल यानी कि डोल केमिकल 23% का इजाफा हुआ है प्रोडक्शन में, 23.5% का इजाफा हुआ है प्रोडक्शन के अंदर, तो ये भी प्लस पॉइंट है। इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कोल प्राइस डिक्लाइन कर रहे हैं, जो हमारी सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। आज एक न्यूज़ ये भी रही कि सीमेंट के जो प्राइस है उसमें 30 रुपये पर बैग इजाफा भी कर दिया गया। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट स्टेबल रही और मार्केट पॉजिटिव के साथ यानी क्लोज रही। टेक्निक अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में कल हमने आपको कहा था कि आपका जो क्रूड ऑयल स्लाइटली यानी कि ओवरबोट है, थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकता है जब तक 90 का लेवल ब्रेक नहीं करता, मंदी नहीं है। आज हमने देखा कि $90.50 का लो बना के इस वक्त $91.14 के पास ट्रेड कर रहा है, जस्ट 65 सेंट माइनस है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त अगर देखें तो $110 और तकरीबन देखा जाए तो 28 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, अब भी यानी कि नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो बाइडेन के हवाले से, अमेरिका के हवाले से न्यूज़ ये कि जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि आज जो बाइडेन की किस्मत का फैसला होना है और आवाम जो है वोटों के जरिए या तो जो बाइडेन को किक आउट करेगी या दोबारा इन करेगी। तो आज ये फैसला भी होना है, जिसके असरात डॉलर इंडेक्स पर पड़ेंगे। डॉलर इंडेक्स इस वक्त दबाव की तरफ है। अगर डॉलर इंडेक्स में मजीद गिरावट होती है तो दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा होगा और फिर गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा एक्सपेक्टेड है। इस वक्त गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड सिल्वर आपके स्लाइटली ओवरबोट है। गोल्ड चल रहा है आपका 1674 के पास और जबकि सिल्वर चल रहा है $20.81 के पास। यानी कि गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी डिक्लाइन देख सकते हैं, यानी कि सिल्वर के पास रूम है कि $20.50 से लेके $20 तक यानी कि जा सकता है, यानी कि 80 सेंट डिक्लाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम गोल्ड में देखें तो गोल्ड के पास रूम है कि गोल्ड 1670 से लेकर 1655 तक यानी कि लो लेवल टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये लो लेवल अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि गोल्ड में अगर हम लॉन्ग लेवल देखें तो तेज़ी है, मंदी नहीं है। इसके अलावा करेंसीज में भी हम तेज़ी देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स में अलबत्ता गिरावट हो सकती है। पाकिस्तान में अगर हम डॉलर देखें तो पाकिस्तान में डॉलर रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर गिर रहा है तो इसके पॉजिटिव समरात पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेंगे और जो पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं सऊदीया की तरफ से, चाइना की तरफ से, इसके भी पॉजिटिव असरात हमारी यानी इकोनॉमी के ऊपर भी नजर आएंगे और डॉलर में हम गिरावट भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, 42,500 का लेवल और 42,100 का लेवल, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें तो 42,314 के करीब यानी कि हाई बनाए मार्केट ने अब तक और 41,856 का यानी कि लो बनाए। मार्केट की जो एवरेज क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे वाले दिन तक होनी चाहिए, अगर यही हाई रहता है, अगर मजीद हाई चेंज होता है तो फिर एवरेज इंडेक्स चेंज होगा। तो 42,085 इस वक्त एवरेज इंडेक्स है और मार्केट उससे 180 पॉइंट यानी कि ऊपर है, यानी ओवरबोट है, स्लाइटली ओवरबोट है, बहुत ज़्यादा ओवरबोट नहीं है। तो चांसेस ज़्यादा है कि मजीद नए हाई इंडेक्स के अंदर लग सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, देखिए कल के दिन में शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपको बताया गया था कि मार्केट ओवरसोल्ड है और इसी वजह से आज हमने देखा कि मार्केट ने यानी कि 250 पॉइंट तक की रिकवरी की और फिर एक मार्केट रेंज बाउंड रही और एक डल एक्टिविटी के साथ मार्केट की परफॉर्मेंस हमने देखी। आज के दिन अगर हम देखें मार्केट के ग्राफ की क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग तो काफ़ी बेहतर रही है। जो 42,100 का लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने ना सिर्फ उसको ब्रेक किया और उसको सस्टेन भी किया। दोबारा जब मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही थी मगर उसको ब्रेक नहीं किया और इस वक्त मार्केट आपकी 42,265 के करीब क्लोज रही, जो कि पॉजिटिव है। स्टार्टिंग में मार्केट अगर 42,300 से अबव स्टार्ट होती है यानी कि 350 से अबव स्टार्ट होती है, लेवल क्रॉस कर देती है, तो नेक्स्ट लेवल है 42,450 से लेकर 550 का लेवल है। मार्केट ने ये लेवल टेस्ट करना है। इसके अलावा अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें 42,100 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम मार्केट में डिक्लाइन देखेंगे 41,900 से लेकर 41,600 तक। लेकिन मार्केट की जो शॉर्ट ग्राफ है इस वक्त ओवरसोल्ड की पोजीशन के ऊपर है और मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज मजीद एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। इंडेक्स के हवाले से जो प्रेडिक्शन है यानी नेक्स्ट डे के हवाले से वो यही है कि 42,000 यानी 400 से लेकर 600 तक यानी मार्केट मूव करेगी अब अपसाइड की तरफ। 42,500 से लेकर
के 600 का जो लेवल होगा वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो उस लेवल में आपने यही करना है कि मार्केट जब भी हायर पे जाए तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग क्या करें, फिर दोबारा डिप पे ले लिया करें। तो मार्केट का जो लॉन्ग ग्राफ है हाईली पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो आज दूसरा दिन था और मार्केट ने आज दूसरे दिन भी बेहतर परफॉर्म किया है। इस वीक के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट 42,500 से लेके 43,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है। अगर हम यानी कि स्टॉक के हवाले से देखें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। टीआरजी, नेटसॉल्ट, दीवान फारूक मोटर, अटक पेट्रोलियम, ये ओवरबॉट हो चुके हैं। जैसे जैसे थोड़े रिकवरी होती है थोड़ा सेल करें, थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद ये सेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मंदी नहीं है, छोटी स्लाइटली ओवरबॉट है। इसके अलावा अगर हम देखें ओवरसोल्ड स्टॉक तो ATR, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, एवंसियन, हम नेटवर्क, साजियो, ये ओवरसोल्ड है। इनमें अगर थोड़ी सी गिरावट होती है तो इनमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है और इनके अंदर हम एप्रिसिएशन देख सकते हैं और अपसाइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट आपकी बेहतर है, घबराने वाली बात नहीं है। आज भी हम स्पेशल ग्रुप में टाइमली ऑडियो कॉल भी देते रहे और स्टॉक्स के बारे में बताते रहे। स्टॉक्स के टारगेट अचीव भी हुए जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा जो क्लाइंट अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए और जो दूसरे हाउसेस में इनको इस तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती है, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। उनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा और स्पेशल जो सर्विसेज हैं जिसमें हम स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, जब स्टॉक्स चलने वाला होता है, स्टॉक्स के सेलिंग के बारे में बताते हैं, इंडेक्स के बारे में बताते हैं, वो टाइमली इनको यानी कि शेयर होना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप हमें ये कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आ रहे हैं। अगर आपने कोई भी स्टॉक्स के बारे में आगाही लेनी है, कुछ पूछना है, तो आप इनको पूछ सकते हैं, इनके बारे में मालूमात ले सकते हैं कि इन स्टॉक, ये स्टॉक आपका जो स्टॉक्स है वो ओवरबॉट है या नहीं है, तो आप इनसे मशवरा ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।